हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हम वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू फॉर एकेटीयू का पार्ट 12 है। इसमें स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक के में क्वेश्चन देखेंगे। गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन होता क्या है। तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो नैरो बैंड सिग्नल होती है उसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिशन के लिए, और फिर इसको डी स्प्लिट किया जाता है रिसीवर पर, ताकि हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकें। ठीक है, इसके कैरेक्टराइज ये होती है कि एक तो ये आपकी वाइड बैंडविड्थ होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि हम इसे स्प्लिट कर देते हैं ना। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है वो लो होती है, क्योंकि जब आप स्प्लिट करते हो तो पावर भी क्या होती है आपकी, नैरो नहीं होती है, उसमें पिक नहीं होते, बल्कि वो पूरी जगह स्प्लिट हो जाती है, इसलिए पावर आपकी लो होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज होता है कि इसमें जैमिंग और इंटरफेरेंस का इफेक्ट बहुत कम होता है गाइज। ठीक है, और इसके कुछ रीजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या इसका कारण होता है। तो सैम्पल नॉइज हार्ड टू डिटेक्ट एंड हार्ड टू इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, इसी स्लाइड में अब दूसरी स्लाइड ये है कि आपकी जो स्प्लिट स्पेक्ट्रम टेक्निक होती है वो एक मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ में, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसकी बैंडविड्थ को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, एंड उससे क्या होता है कि हमारा जो रिजल्टिंग सिग्नल होता है वो एक वाइडर बैंडविड्थ का सिग्नल होता है। ठीक है, इसमें जो ये प्रोसेस होती है गाइस, ये तीन तरह से की जाती है। एक आपकी फ्रिक्वेंसी होपिंग स्पीड स्पेक्ट्रम होती है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्पीड स्पेक्ट्रम, टाइम होपिंग स्पीड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये आपके कोर्स में है भी। एंड फॉलोइंग इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स हमने अभी भी देखे थे, क्या थे कि एक तो जो होता है कि ये सिग्नल जो होता है आपका वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, यानी इसकी बैंडविड्थ हाई होती है, पावर डेंसिटी इसकी लो होती है, पावर डेंसिटी इसकी लो होती है गाइस। ओके, एनर्जी जो होती है इसकी वाइड स्पीड होती है। ठीक है, एंड एनर्जी भी इसकी पूरी जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है उसमें वाइड स्पीड हो जाती है। एंड विद दिस फीचर, और इस फीचर के कारण क्या होता है कि इसकी जो सिग्नल होता है हमारा, वो रेजिस्टेंट होता है इंटरफेरेंस और जैमिंग, यानी इसमें इंटरफेरेंस और जैमिंग की कंडीशन नहीं आती है, आती भी तो कम होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल यूज़र जो होते हैं सेम जो आपकी जो स्पेक्ट्रम है, सेम स्पेक्ट्रम यानी सेम बैंडविड्थ को, जो स्पीड वाली बैंडविड्थ है उसी को कई सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। इसी के कारण ये हमारी एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि पीएन सीक्वेंस एट द डिकोडर एक्ट एज अ लोकली जनरेटेड कैरियर एट द रिसीवर। ठीक है, जो पीएन सीक्वेंस होता है डिकोडर में, जो हम लोग पीएन सीक्वेंस देते हैं, वो आपका रिसीवर पे एक लोकली जनरेटेड कैरियर की तरह वर्क करता है, जो डिकोड करता है सिग्नल को किसका यूज़ करके, को रिलेटर का यूज़ करके। पीएन सीक्वेंस क्या होता है गाइस, आपका पीएन सीक्वेंस 1 और 0 एक सीक्वेंस होती है 1 और 0 की, जिसका कुछ ऑटोक्रेशन प्रॉपर्टी होती है जिसमें, ठीक है, फिक्स्ड ऑटोक्रेशन कुछ प्रॉपर्टी होती है उसकी। एंड इसी को हम सीडो नॉइस कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, जो आपकी यूज़ की जाती है स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक में। और ये जो होती है आपकी मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस होती है, जो कि एक तरह की साइक्लिक कोड है गाइस। ओके, याद रखिएगा, एक मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस जो कि एक तरह की साइक्लिक कोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व। तो आपको पता है इसमें पीएन सीक्वेंस होता है, ये मॉड्यूलेशन के लिए लार्ज बैंडविड्थ इसकी होती है, और आपका मल्टीपल यूज़र भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो आपका ये इसका ऑल द थ्री आंसर आर करेक्ट, ऑल द थ्री ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, A collective class of signal technique are employed before transmitting a signal to provide a secure communication known as the speed spectrum modulation. Guys, speed spectrum modulation क्या होता है कि हम एक तरह की टेक्निक करते हैं इसको ट्रांसमिट करने से पहले, और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम इसके कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकें। हाँ गाइज, ये काफ़ी सिक्योर भी होती है। ठीक है, और उसी टेक्निक को हम कहते हैं स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये आपकी इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करती है। आप ये सबसे बड़ा एडवांटेज का ये होता है, याद रखना, कि इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करती है, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल हो। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक द मल्टीपल यूजर आर असाइंड विद सेम स्पेक्ट्रम होता है गाइस इसमें, और डिफरेंट पीएन कोड होता है दोनों को, यानी जितने भी यूजर्स है सबको एक डिफरेंट पीएन कोड दे दिया था। इसी के कारण इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, और हम इसी के कारण हम इसको सेम स्पेक्ट्रम पे यूज़ भी कर पाते हैं। ठीक है, एंड सम फीचर्स ऑफ स्पीड स्पेक्ट्रम के जो फीचर्स है वो क्या है कि एक तो इसकी पावर डेंसिटी लो होती है, एनर्जी इसकी वाइड स्पीड होती है, और दूसरा क्या, इसकी बैंड ऑफ द सिग्नल ऑक्यूपाई अ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइज, आपका एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो ये इंटरफेरेंस रिजेक्शन कैपेबिलिटी होती है इसमें, फ्रीक्वेंसी प्लानिंग की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि हम सेम फ्रीक्वेंसी पे कई सारे यूजर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस टू मल्टीपैथ फेडिंग, इसमें फेडिंग भी नहीं होती है गाइज, और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी, इसमें इंटरफेरेंस तो हमें पता ही है इसमें लेस होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आपका डी होगा, ऑल ऑफ द 4 आर करेक्ट। द सिग्नल मॉड्यूलेटेड विद दिस टेक्निक आर हार्ड टू इंटरफेयर एंड कैन नॉट बी जैम। यह तो मैंने बताया आपको कि इंटरफेयर नहीं कर सकते, जैम भी नहीं कर सकते, एंड इंटरफेयर विद नो ऑफिशियल एक्सेस, जिसके पास भी ऑफिशियल एक्सेस नहीं होगा वो इसे क्रैक नहीं कर पाएगा। इसलिए ये टेक्निक जो आती है मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये आपकी जो स्पीड स्पेक्ट्रम सिग्नल होता है वो लो पावर डेंसिटी पे ट्रांसमिट होता है, और हाई और इसका जो वाइड स्पीड होती है, ठीक है, बैंडविड्थ इसकी वाइड होती है।
ठीक है। क्वेश्चन अब इसके बाद आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए फ्रिक्वेंसी होप स्पेस स्पेक्ट्रम के लिए। इस टेक्निक में क्या होता है कि यूज़र जो होता है अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है एक टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी होपिंग। तो फ्रिक्वेंसी होपिंग स्पेस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डेटा सिग्नल जो होता है मॉडुलेटेड होता है नैरो बैंड कैरियर सिग्नल द्वारा, ठीक है, जो कि अपनी विच चेंजेस फ्रिक्वेंसी ओवर अ वाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो अपनी फ्रिक्वेंसी यानी अपने होप को चेंज करता रहता है, ठीक है, एक वाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी में अपनी फ्रिक्वेंसीज को चेंज करता रहता है, ठीक है, एक टाइम इंटरवल पे। अब DHSS क्या होता है गाइस, DHSS में क्या करते हैं कि अगर यूज़र को कोई भी डेटा सेंड करना है यूजिंग DHSS टेक्निक तो उसको क्या करना होगा, हर एक बीट को एक सीक्रेट कोड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो कोड क्या होता है आपका चिपिंग कोड कहलाता है। इसी चिपिंग कोड के बगैर आप क्या कर सकते हो, ये इसको डिकोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। द चिपिंग कोड इज नथिंग बट द स्प्रेडिंग कोड, उसी को हम स्प्रेडिंग कोड भी कहते हैं, जिसको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई करके ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल को, एंड देन उसको रिसीवर पर तभी डिकोड किया सकता है जब आपको वो चिपिंग कोड पता हो, ठीक है। ये DHS का वे है, ठीक है। एंड इसी तरह आप स्लो फ्रिक्वेंसी जो आपकी फ्रिक्वेंसी होपिंग होती है उसमें दो होती है, एक स्लो फ्रिक्वेंसी होपिंग होती है, फास्ट फ्रिक्वेंसी होपिंग होती है। तो गाइस इसमें आप मैंने डिफरेंसेस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस तो मैंने इस पर नहीं थे तो लेकिन मैंने इसको डिफरेंस में लिख दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता हो सकता है आपको इस पर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो देखिए स्लो फ्रिक्वेंसी होपिंग में क्या होता है कि आपका एक सिंबल को ट्रांसमिट किया जाता है एक फ्रिक्वेंसी होप पे, जबकि इसमें क्या होते हैं कई सारे फ्रिक्वेंसी होप होते हैं एक ही सिग्नल के लिए, एक ही सिंबल के लिए, ठीक है। इसकी स्लो फ्रिक्वेंसी में आपकी चिप रेट जो होती है वो सिंबल रेट के इक्वल होती है, जबकि आपकी फास्ट फ्रिक्वेंसी चिप रेट जो होती है इक्वल टू दी होप रेट के इक्वल होती है, ठीक है। सिंबल रेट जो होती है आपकी हायर होती है होप रेट से, इसमें होप रेट हायर होती है सिंबल रेट से, ठीक है। इसी तरह आपकी स्लो फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी इज यूज टू ट्रांसमिट वन और मोर सिंबल, वन सिंबल इज ट्रांसमिटेड ओवर मल्टीपल कैरियर इन डिफरेंट होप, ठीक है। अ जैमर कैन डिटेक्ट दिस सिग्नल इफ दिस कैरियर फ्रिक्वेंसी इन वन होप इज नॉन, ठीक है। A jammer can detect this signal because one symbol is transmitted using more than one frequency carrier। आपका फास्ट फ्रिक्वेंसी में एक ही सिंबल जो होता है कई सारी फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट किया था, इसलिए इसको डिटेक्ट नहीं, जैमर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। जबकि इसमें क्या होता है कि एक ही फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट होता है, तो आपको अगर पता हो तो आप उसको डिकोड कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेस स्पेक्ट्रम डिमॉड्यूलेशन जो है कौन सी टेक्निक को यूज़ करता है, तो गाइस ये DPS के टेक्निक को यूज़ करता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ द स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक इज इक्वल टू द मिनिमम रिक्वायर्ड सिग्नल बैंडविड्थ। तो गाइस ये फॉल्स है, जो कि स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक जो होती है एम्प्लॉय करती है ट्रांसमिट बैंडविड्थ दैट इज सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन द मिनिमम रिक्वायर्ड सिग्नल बैंडविड्थ। ये सिग्नल बैंडविड्थ से इसकी जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द मॉड्यूलेशन स्कीम इज टू मिनिमाइज द रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है फास्ट होपिंग इज मोर देन वन फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्यूरिंग इस सिंबल, या भी आपने पढ़ाई था। एंड होपिंग रेट जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फॉर्मेशन सिंबल रेट, उससे ग्रेटर होता है, ठीक है, सिंबल रेट से, ठीक है। तो इसका दोनों आंसर होगा A एंड B। क्वेश्चन नंबर 7 है स्लो फ्रिक्वेंसी होपिंग रेफर्स टू, स्लो फ्रिक्वेंसी में क्या होता है आपका वन और मोर सिंबल जो होता है ट्रांसमिट होता है इन टाइम इंटरवल बिटवीन फ्रिक्वेंसी होप, ठीक है। एक या अदर मोर सिंबल को हम ट्रांसमिट करते हैं एक फ्रिक्वेंसी होप में एक टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटेज रेफर्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटेज आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ बीट एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के समय जो भी नंबर ऑफ बीट एरर होती है वही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटेज होती है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन B। सो गाइस हमारा स्पीड स्पेक्ट्रम पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छे मिल रहे हो तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों को भी ये मिल पाए, ठीक है। एंड अगर आपको इसके PDF चाहिए गाइस, वैसे तो मैं सारे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। मैं आगे के और जो भी वीडियोज़ है अभी अपलोड कर दूँगी सारे के सारे। आपको अगर फिर भी PDF चाहिए, अगर आपको नीड होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।